जीत क्या है? जब आप अपनी मंजिल को इतना चाहो कि पूरी दुनिया आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में लग जाए, इससे बड़ी जीत और कोई नहीं। आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग लेकर आया है जीत की प्रतिज्ञा सेल 21 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक। यहां पर सभी सुपर कोचिंग के कोर्सेज पे आपको मिल रहे हैं अप टू 90% तक के डिस्काउंट्स। आशा करते हैं कि आपकी ये जो प्रतिज्ञा है गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने की, वो टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग की मदद से और आपकी मेहनत से पूरी हो। तो आज ही जाइए और एनरोल कीजिए। हेलो गाइज, तो आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर फिजिकल केमिस्ट्री में आप 80 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आई होप कि आप लोगों ने जीत की प्रतिज्ञा सेल के बारे में सुन लिया होगा, जिसके अंदर हुआ है बहुत तगड़ा प्राइस ड्रॉप और अब आपको CSI नेट का कोर्स मिल सकता है 7874 प्राइस के अंदर। लेकिन इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको एक ऑफर कोड यूज करना पड़ेगा एंड दैट कोड इज माय नेम रजनीश। तो आपको ये टाइप करना पड़ेगा और आपने टाइप कर दिया तो उसके बाद सबसे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट लग जाएगा। और इस वक्त सेल चल रही है हमारे पास 55 प्लस 30% ऑफ और साथ में फ्री पास भी आप लोगों को मिलेगा, राइट। तो ईयरली पास के अंदर भी आप लोगों को काफी चीजें मिलती है, तो आप इस ऑफर का जरूर लाभ उठाइएगा। तब तक मैं आपको आज सेशन के अंदर बताता हूं कि आखिर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप किस तरीके से 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने CSIR नेट एग्जाम के अंदर। या अगर मैं बात करूं ना, तो जो आपके पास एग्जाम होता है CSIR नेट का, राइट, CSIR नेट JRF का जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम के अंदर बेसिकली दो कट ऑफ आती हैं, राइट। एक कट ऑफ आपके पास आने वाली है नेट के लिए और एक आपके पास आने वाली है JRF के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नेट की तैयारी करते हैं, बहुत सारे हैं जो JRF क्वालिफाई करके PhD करना चाहते हैं, राइट। सो अगर आपको आगे जाकर PhD करनी है तो उस केस में तो आपको JRF टिक करना होगा अपने फॉर्म के अंदर। तो अगर आपने JRF टिक किया होगा तभी आप PhD के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप सिर्फ नेट भर सकते हो। तो एग्जाम एक ही होता है लेकिन उसके अंदर दो कट ऑफ्स आती हैं। अगर मैं जनरली बात करूं, है ना, कि लास्ट ईयर्स में किस तरीके से कट ऑफ्स आ रही है, तो जनरली मैं आपसे बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि JRF के लिए जो कट ऑफ जा रही है वो हर साल अप्रोक्सीमेटली 105 मार्क्स तक जा रही है, राइट। और नेट के लिए ये जा रही है 95 मार्क्स तक। और मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, राइट। यहाँ पर मैं OBC EWS किसी भी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल कैटेगरी हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ लिख रहा हूँ, राइट। तो JRF क्रैक करने के लिए आपको ऑलमोस्ट चाहिए होते हैं 105 मार्क्स एंड फॉर नेट यू नीड 95 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली। ये 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे डेफिनेटली हो सकता है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 105 है तो 105 ही रहेगा, लेकिन मोटा मोटी आपके पास हमेशा 105 के करीब रहता है और ये आपको देखने को मिलता है ऑलमोस्ट 95 के मार्क्स। और आज के सेशन के अंदर मैं बात करूंगा कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री से ही, सिर्फ केमिस्ट्री की एक ब्रांच से ही आप किस तरीके से स्कोर कर सकते हो 80 प्लस मार्क्स, है ना। 80 प्लस मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हो सिर्फ इस ब्रांच से। तो अगर मैं बात करूं तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री के अंदर आपके पास 3 ब्रांचेस है ना। आई होप कि आपको पता ही होगा सबको। फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है और आपके पास होती है ऑर्गेनिक। और CSIR नेट का जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न के ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो बहुत जल्दी बनाऊंगा मैं, लेकिन एग्जाम पैटर्न को समझें तो उसके बाद हमें समझ में आता है कि 320 मार्क्स की आपसे केमिस्ट्री पूछी जाती है और वो 320 मार्क्स इक्वली डिवाइडेड है इन तीनों ब्रांचेस के अंदर। यानी कि फिजिकल भी ऑलमोस्ट 107 मार्क्स की आती है, इनऑर्गेनिक भी ऑलमोस्ट 107 मार्क्स की आती है और ऑर्गेनिक भी ऑलमोस्ट 107 मार्क्स की आती है, राइट। एंड सिलेबस के अंदर इनके लिए अलग अलग यूनिट है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर होती हैं ऑलमोस्ट 14 यूनिट्स, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू हैव बेसिकली 13 यूनिट्स और यहाँ पे पास क्या होती है बेसिकली 12 यूनिट्स होती हैं, राइट। सो ओवरऑल यू हैव 39 यूनिट्स इन योर सिलेबस जो आपके पास इस तरीके से डिवाइडेड है अलग अलग ब्रांचेस के अंदर। सो फिजिकल हैव 14 यूनिट्स और ये 14 यूनिट्स आपके एग्जाम के अंदर 107 मार्क्स की पूछी जाएंगी, राइट। अब स्टूडेंट्स भी दो तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं दोनों ही टाइप के स्टूडेंट को यहाँ पर लेकर चलूंगा, राइट। तो लेट्स से कि मैं बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट जनरली दो टाइप के होते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर CSI नेट एग्जाम। एक तो वो जो फिजिकल केमिस्ट्री को अपनी मेन ब्रांच चूज करते हैं, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री को अपनी मेन ब्रांच चूज करते हैं, मेन ब्रांच, है ना, ब्रांच है बट मेन वाली है, राइट। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर से
कंप्लीट फिजिकल को नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो उनकी मेन ब्रांच नहीं होती है, यहां से तो बस उनको 30-40 नंबर चाहिए, राइट। सो दिस इज मेन ब्रांच। और यहां पर ले लेता हूं, लेट्स से मैं ऑप्शनल वाली बात कर लेता हूं। मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको ऑप्शनल। इसका मतलब यह है कि वो स्टूडेंट्स जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर से सिर्फ 30-40 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, उनकी जो मेन ब्रांच है वो इनऑर्गेनिक हो सकती है या फिर उनकी मेन ब्रांच ऑर्गेनिक भी हो सकती है, राइट। तो दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं आपके डिस्कस करने वाला हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप किस तरीके से 80 प्लस स्कोर करोगे। तो अगर आपकी मेन ब्रांच नहीं है तो आपको यहां से इतने मार्क्स चाहिए ही नहीं होते हैं, आप 80 मार्क्स कहीं और से ढूंढ रहे होते हो, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक से, और यहां से आपको चाहिए होते हैं 30-40 मार्क्स। तो उसके लिए क्या करना होगा वो भी बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आपको 80 प्लस मार्क्स स्कोर चाहिए देन ऑब्वियसली फिजिकल केमिस्ट्री इज योर मेन ब्रांच। तो यहां पर कैसे आप स्कोर कर सकते हो 80 प्लस, उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं इस छोटी सी वीडियो के अंदर, है ना। सो देयर आर बेसिकली 14 यूनिट्स। ये सारी यूनिट्स की अगर मैं आपको नाम लिखकर बताऊं तो सबसे पहले बेसिकली आपके पास होती है क्वांटम केमिस्ट्री, है ना। तो क्वांटम की आपके पास होती है बेसिकली 4 यूनिट। तो मैं चारों को ही लिख रहा हूं इकट्ठा, क्वांटम की 4 यूनिट आपके पास यहाँ पर है, राइट। क्वांटम के बाद आपके पास होती है थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मो की आपको देखने को मिलेगी एक यूनिट। उसके बाद आपके पास आएगी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, है ना। स्टैटिस्टिकल थर्मो की भी अपनी खुद की एक नई यूनिट है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स आएगी आपके पास, केमिकल काइनेटिक्स की भी अपनी क्या है, एक खुद की यूनिट है भाई। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी एक पूरी यूनिट अलग से दी गई है, फिजिकल स्पेक्ट्रा है। उसके बाद टॉपिक्स छोटे वाले जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है ना, छोटा टॉपिक है, ज्यादा लेंदी नहीं है। जैसे कि आपके पास सरफेस केमिस्ट्री आती है, तो मैं बस सारी यूनिट के नाम लिख रहा हूं यहाँ पर एक बार। जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री आती है, सरफेस केमिस्ट्री को भी एक यूनिट दिया गया है, राइट। पॉलीमर केमिस्ट्री है, पॉलीमर केमिस्ट्री को भी क्या दिया गया है भाई, एक यूनिट दिया गया है। डेटा एनालिसिस है, इसको भी क्या दिया गया है भाई, एक यूनिट दिया गया है। एंड सॉलिड स्टेट इज ऑल्सो हेयर, है ना। सॉलिड स्टेट को भी क्या दिया गया भाई, आपके पास एक यूनिट दिया गया है। तो देयर आर बेसिकली 4 + 1 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। एक यूनिट शायद हमने यहाँ पर कोई मिस कर दी है, तो एक बार मैं सिलेबस को दोबारा से देख लेता हूँ भाई कि हम लोगों ने कौन सी यूनिट यहाँ पर मिस करी है, तो मैं उसको भी यहाँ पर लिख दूंगा। यस, ग्रुप थ्योरी भी इसी में इंक्लूडेड है, बट चलो ठीक है, अगर यहाँ पर है तो इधर ही मान लेते हैं। ग्रुप थ्योरी एक यूनिट दिया गया है ग्रुप थ्योरी को। तो देयर आर बेसिकली 14 यूनिट्स आपके सामने हैं, 4 तो ये रही, उसके बाद 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं। और इन 14 यूनिट्स के अंदर से आपके पास 107 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं अप्रोक्सीमेटली। और पैटर्न ऐसा देखा गया है कि हर एक यूनिट के अंदर जो आपके पास मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब सेम रहने लग गया, बिकॉज अभी डेटा से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी सरफेस से भी क्वेश्चन पूछने लग गया है ना। तो ऑलमोस्ट की बात करूं, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 14 से, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक यूनिट से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। सो 107 डिवाइड बाय 14 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 to 8, यानी कि एक यूनिट से आपको अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जनरली ऐसा होता है कि भाई डेटा एनालिसिस से 8 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, पॉलीमर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, सरफेस से अब आने लगे हैं, लेकिन जनरली यहां से भी आपके पास 8 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो 4 मार्क्स की डेटा आती है, 4 से 6 मार्क्स की पॉलीमर आती है, 4 मार्क्स की सरफेस केमिस्ट्री आती है। तो ये छोटे टॉपिक्स हैं और इनके जो नंबर्स हैं वो बेसिकली इन बड़े टॉपिक्स को मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेलेक्ट करो कि आपको कौन कौन चैप्टर के ऊपर फोकस करना है, किसको आपको पहले पढ़ना है, राइट। तो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए मैं एक प्लान तैयार करके बता रहा हूं। लेट्स से मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट ए टाइप के लिए, एंड स्टूडेंट ए टाइप में वो आएंगे जिनको फिजिकल केमिस्ट्री अपनी मेन ब्रांच की तरह चूज करना है, राइट। और अगर आप उसको मेन ब्रांच की तरह चूज कर रहे हो देन ऑब्वियसली सिलेबस को आपको कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा। 14 यूनिट्स है तो सारी की सारी पढ़नी है आपको, लेकिन यस एक ऑर्डर में पढ़ सकते हो। सीक्वेंस आपको दे रहा हूं कि किस सीक्वेंस में आप लोग तैयारी करो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़िएगा क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1, है ना। क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 आपको सबसे पहले पढ़नी है, बिकॉज अगर फिजिकल केमिस्ट्री आपकी मेन ब्रांच है तो यार सबसे पहले आप वो टॉपिक पढ़ो जिसकी वजह से बाकी टॉपिक्स के अंदर भी आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। और ये आप फील करोगे, तब फील करोगे या तो आप जुड़िए हमारे साथ बैच के अंदर, तो मैं आपको पूरा फील कराऊंगा कि क्वांटम केमिस्ट्री क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, या फिर यूट्यूब के ऊपर भी आप लेक्चर्स तो देखते ही हो, तो वहां पर भी मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि क्वांटम केमिस्ट्री इज द मेन टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, है ना। अगर आप इसको समझ जाओगे
तो उसके बाद जो बाकी सब टॉपिक्स हैं उनको समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होती है। क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 ही सफिशिएंट है, 1 के बाद ही आप अदर चैप्टर्स के अंदर जा सकते हो। लेकिन अगर 1 कवर कर ही लिया है तो फटाफट से क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट 2 भी कवर कर डालना, फटाफट से क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट 3 भी कवर कर डालना, और फटाफट से क्वांटम केमिस्ट्री की भी आप लोग यूनिट नंबर 4 भी कवर कर लें। राइट, एक और चीज का ध्यान रखना आप लोग कि इसकी क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 थोड़ी सी लेंदी है। यस, ये लेंदी है, ये यूनिट लेंदी है यूनिट नंबर 1, लेकिन ये यूनिट तो बहुत छोटी है, दे आर वेरी स्मॉल यूनिट्स। ध्यान रखिएगा, वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू यूनिट नंबर 1, बहुत छोटी हैं। और सिलेबस वाइज आप लोग इसे कंपेयर कर सकते हो विद सरफेस केमिस्ट्री और पॉलीमर्स, यानी कि क्वांटम केमिस्ट्री का 2, 3 एंड 4 इतनी छोटी छोटी यूनिट्स हैं कि 3-3, 4-4 लेक्चर के अंदर खत्म हो जाती है ना। और जितना सिलेबस पॉलीमर का है उतना ही आपके पास यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन यहाँ से भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से भी 8 मार्क्स के आएंगे, और यहाँ से भी 8 मार्क्स के आएंगे। एंड कंबाइनली क्वांटम केमिस्ट्री आपके पास एटलीस्ट नहीं तो आप लोगों को 25 से लेकर 35 मार्क्स तो बड़े इजीली आपको अचीव करा देगी, सिर्फ और सिर्फ क्वांटम केमिस्ट्री। लास्ट एग्जाम के अंदर 36 मार्क्स की आई थी, 35 से भी ज्यादा की, सिर्फ ये 4 यूनिट्स। तो इतने मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। और ये सिर्फ इतने मार्क्स नहीं है, बिकॉज अगर आपने इन चारों को सीक्वेंस में पढ़ा तो सीक्वेंस में पढ़ने के बाद जब आप यूनिट नंबर 5 पढ़ने बैठोगे, दैट इज मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और यू कैन से फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आप कहोगे अरे भाई ये तो क्वांटम के जैसी है बिल्कुल, बिकॉज क्वांटम केमिस्ट्री की तो एप्लीकेशन होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपको ये पढ़ने के अंदर भी क्या आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर आपको ये समझ में आया तो इसके 8 मार्क्स भी आपके डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे। उसके बाद अपनी सेकंड इंपॉर्टेंट डायरेक्शन की तरफ बढ़ना, जो आपके पास बेसिकली होती है थर्मोडायनामिक्स, है ना। थर्मोडायनामिक्स में अलग ही एक ब्रांच है आपके पास, काफी बड़ी यूनिट है, और यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं एटलीस्ट 12 मार्क्स के आपके पास सिर्फ थर्मोडायनामिक्स से। अगर यहां से क्वेश्चन कम मार्क्स के आएंगे तो ऑब्वियसली क्वांटम के बढ़ जाएंगे, अगर क्वांटम के कम मार्क्स के आएंगे देन ऑब्वियसली थर्मोडायनामिक्स के ही क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। राइट, तो ये 4 यूनिट पढ़नी है, स्पेक्ट्रा पढ़ना है, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स को पढ़ना है, और थर्मो पढ़ने के बाद, क्वांटम पढ़ने के बाद, ट्रस्ट मी अगर आप पढ़ने बैठोगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, अगर आप पढ़ने बैठोगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, तो फिर आपको ये थर्मोडायनामिक्स भी बड़े आराम से समझ में आ जाएगी, और यहां से भी आपके एग्जाम के अंदर 8 से लेकर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आते ही, पक्का आते हैं, फॉर श्योर आते हैं। राइट, एंड केमिकल काइनेटिक्स नहीं भूलना है भाई, केमिकल काइनेटिक्स मोस्ट स्कोरिंग यूनिट है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की। हालांकि पूरी अगर मैं बात करूं तो क्वांटम आती है 35 मार्क्स की, बस यहाँ पर 4 यूनिट है, जबकि केमिकल काइनेटिक्स की 1 यूनिट है, और ये 1 यूनिट आपको कम से कम भी नहीं तो 16 मार्क्स तक भी स्कोर करा सकती है, बिकॉज ये बड़ी यूनिट है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके पास अक्सर एग्जाम्स के अंदर आते हैं। इसके बाद बचती हैं छोटी यूनिट्स जो जनरली स्टूडेंट्स कवर करते हैं बस, है ना। और मैं कहूंगा कि इनको आप सबसे एंड में कवर कीजिएगा, बिकॉज ये छोटी यूनिट्स भी हैं, इनको आप लोग क्लास 11-12 से पढ़ते हुए भी आए हो, और ये ज्यादा वेटेज एग्जाम के अंदर नहीं रखती है। 9th इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद आप पढ़ सकते हो सरफेस केमिस्ट्री को, है ना, सरफेस केमिस्ट्री को। फिर आप लोग क्या कर सकते हो भाई, आप लोग पढ़ सकते हो, यहाँ पर आपके पास आएगी पॉलीमर केमिस्ट्री, आपके पास यहाँ पर आएगा सॉलिड स्टेट, है ना। सॉलिड स्टेट को आप इंपॉर्टेंट भी मान सकते हो, बिकॉज अब यहाँ से 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आने लग गए, बट जनरली 4-6 या 4-6 मार्क्स की रहती है, बट 8 मार्क्स कभी कभार आते हैं, तो सॉलिड स्टेट को आप यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हो, मेन यूनिट के अंदर भी, या फिर अंदर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी यूनिट के अंदर ही काउंट होती है ये। उसके बाद पास यहाँ पर होता है डेटा एनालिसिस, है ना, क्या रहेगा पास यहाँ पर, डेटा एनालिसिस। एंड लास्ट में आप लोग बात कर लेते हो, यहाँ पर आपके पास क्या बच गया भाई, एक टॉपिक बच गया होगा, दैट इज अगेन ग्रुप थ्योरी, है ना। तो ग्रुप थ्योरी से भी 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, मैक्स टू मैक्स 6 मार्क्स तक जाएगा। तो ये छोटी यूनिट्स है, 1 2 3 4 5 6 ये रही, और 8 यूनिट्स हो रही। तो इन 6 यूनिट से, सिर्फ इन 6 यूनिट से आपके पास एग्जाम के अंदर 30-40 मार्क्स, अगर आपको अच्छा लग रहा आपका, तो आपको जाएगा 30 से लेकर 40 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां तक, यहां से। अदरवाइज 70 मार्क्स तो यहां से आते ही 8 यूनिट से, और 70 से भी ज्यादा ही बोलूंगा मैं, बिकॉज यहां से 30 से 40 मत करो आप इसको 25 से 35 कर लो, बिकॉज ये ज्यादा हो जाएगा फिर, है ना। 40 मार्क्स इतने टॉपिक से तो नहीं आएंगे आपके पास, यहां से आपके पास ऑलमोस्ट 25 से लेकर 35 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। मेनली ये 8 यूनिट अपना काम कर रही होती है। तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री आपकी मेन ब्रांच है, तो ये जो 8 यूनिट्स मैंने यहां पर लिखी है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। या तो आपकी फिजिकल मेन ब्रांच होगी,
या फिर आप इन 8 ब्रांच अगर मेन ब्रांच अगर होगी तो आपको ये टॉपिक्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप स्कोर नहीं कर पाओगे। बिकॉज इन टॉपिक्स में जो आसान आसान टॉपिक्स होते हैं यहाँ से क्वेश्चन तो भाई काफी कम आते हैं, राइट। टॉपिक्स आसान है बट क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं बहुत ज्यादा कम आते हैं। तो स्टूडेंट ए जिनके लिए मेन ब्रांच थी फिजिकल वो इस चीज को फोकस करेंगे, और स्टूडेंट बी जिनके लिए फिजिकल केमिस्ट्री मेन ब्रांच नहीं है तो वो क्वांटम को छोड़ सकते हैं। बिकॉज अगर आपने फिजिकल में क्वांटम पढ़ी है तो फिर तो उसको बना लो मेन ब्रांच, है ना, क्योंकि क्वांटम ही मेन है, क्योंकि क्वांटम की वजह से स्पेक्ट्रा है, स्टैटिस्टिक्स थर्मोडायनामिक्स है, तो क्वांटम ही मेन है। तो अगर क्वांटम पढ़ी है तो उसको बना लो मेन ब्रांच, अदरवाइज छोटे टॉपिक्स की तरफ मूव करो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये सब छोटे टॉपिक्स कौन कौन से भाई, जैसे कि आपके पास यहाँ पर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके पास होगा, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ साथ आप लोग यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स को भी पढ़ सकते हो, बिकॉज केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके पास क्वेश्चंस तो आएंगे, और ये टॉपिक आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर बीएससी के अंदर भी काफी बार पढ़ा हुआ है, तो ये टॉपिक इजी लगता है बच्चों को अक्सर, तो आप केमिकल काइनेटिक्स को डेफिनेटली यहाँ पर फोकस में रख सकते हो, राइट। साथ ही ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस, बिकॉज यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, है ना। ग्रुप थ्योरी पढ़ लोगे आप, हल्का सा प्लीज आप लोग पढ़ लेना पॉलीमर को भी, और आप लोग पढ़ लेना सरफेस केमिस्ट्री को भी, सरफेस केमिस्ट्री को भी, और डेटा एनालिसिस से भी आजकल क्वेश्चंस आने लग गए हैं भाई, तो उसको भी प्लीज आप फोकस में रखिएगा। यहाँ से भी बेसिक चीजें जो होती हैं मीन मीडियन मोड उस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उनके फॉर्मूलेज आपको पढ़ने हैं। तो अगर आपको सिर्फ चाहिए 30 से 40 मार्क्स तो इतने काफी है, 40 आ जाएंगे अगर आप केमिकल काइनेटिक्स इंक्लूड करोगे तो, है ना। इसको इंक्लूड करने से अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 30 से लेकर 40 मार्क्स का जुगाड़। तो अगर फिजिकल से सिर्फ इतने ही चाहिए तो बहुत बढ़िया है, सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ो, बड़े टॉपिक्स की तरफ मूव मत करना। लेकिन अगर बड़े टॉपिक्स आपको करने हैं तो जरूर कीजिएगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस तो भर भर कर आते हैं। 35 मार्क्स तक की क्वांटम आएगी, स्पेक्ट्रा के कम से कम आपके पास 8 मार्क्स आते हैं, थर्मोडायनामिक्स 12 से लेकर 16 मार्क्स की आती है, स्टैटिस्टिकल 8 मार्क्स की आती है, केमिकल काइनेटिक्स अगेन 16 मार्क्स तक जाती है, राइट। तो ये कंबाइनली बन जाएगा आपके पास 80 मार्क्स का जुगाड़। तो इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, राइट। अगर आपने तैयारी करनी शुरू कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक तैयारी करनी शुरू नहीं की और आप ढूंढ रहे हो कि आप डेडिकेटली किसी बैच से जुड़ो, तो ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे कि कहा कि जीत की प्रतिज्ञा सेल चल रही है, तो आप इस सेल का अभी डेफिनेटली फायदा उठा सकते हो। यहाँ पर आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स मिलने वाला है 7,874 रुपए के अंदर, जो वैलिड रहेगा टिल योर एग्जाम डेट, है ना, टिल योर एग्जाम डेट तक वैलिड रहेगा। और इस वक्त आपको मिल रहा है 55% प्लस 30% ऑफ। अदरवाइज इसी कोर्स की फीस कितनी होती है, 24,000 होती है। एंड साथ में आपको यहाँ पर ईयरली पास भी मिलेगा जो कंप्लीटली फ्री है, जिसके अंदर आप काफी सारी चीजों को और भी एक्सेस कर सकते हो, टेस्ट एक्सेस कर सकते हो आप, साथ के अंदर वहां पर नोट्स जो पीडीएफ मिल रही है आप उनको एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको ईयरली पास के अंदर भी मिल जाएंगे, राइट। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन कर लिया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, राइट। तो आप लोगों से मिलूंगा मैं इस तरीके से ही और किसी वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड के साथ, चैनल के ऊपर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को आपको डेफिनेटली प्रेस करना है। एक बार फिर से देखिए जीत की प्रतिज्ञा सेल के अंदर आपको क्या कुछ मिल रहा होगा। जीत क्या है? जब आप अपनी मंजिल को इतना चाहो कि पूरी दुनिया आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में लग जाए, इससे बड़ी जीत और कोई नहीं। आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है जीत की प्रतिज्ञा सेल 21 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक। यहां पर सभी सुपर कोचिंग के कोर्सेज पे आपको मिल रहे हैं अप टू 90% तक के डिस्काउंट्स। आशा करते हैं कि आपकी ये जो प्रतिज्ञा है गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने की, वो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की मदद से और आपकी मेहनत से पूरी हो। तो आज ही जाइए और एनरोल कीजिए।